तस्वीर राष्ट्रपति भवन की, जहां पर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति से पहुंची थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीर, जब ये एक फॉर्मल प्रोसीजर के तहत आपको राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होती है इस बजट, यानी कि जो अब से कुछ ही देर बाद संसद में पेश किया जाएगा। यहाँ पर आप एमओएस को भी देख सकते हैं और फोटो अपॉर्चुनिटी सभी टीम मेंबर्स के साथ वित्त मंत्री कर चुकी हैं। अब ये वही खाता जो एडवांस हो चुका है, एडवांस टेक्निक के तहत अब ये टैब से वित्त मंत्री पढ़ती हैं। पहले लंबे चौड़े बही खाते होते थे, कई सारे पेपर्स का इस्तेमाल होता था, उन सबको कट डाउन करते हुए यहां पर अब टैब में समा गया है बजट। मौसमी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मौसमी, 10 बजे कैबिनेट की अहम बैठक। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की अहम बैठक यहीं पे संसद परिसर में होनी है और लगातार हमने पिछले 9 साल में देखा है कि जो मकर द्वार है वहां पे उससे पहले नेहा जो है एक तरीके से फोटो ऑप होगा, जब निर्मला सीतारमण जो है मुड़ के अपनी पूरी टीम के साथ, जो वित्त मंत्रालय की टीम है उसके साथ जो है वहां पे स्टेयरकेस पर नजर आएंगी। एक फोटो ऑप वहां पे होता है, एक वित्त मंत्रालय के बाहर होता है और जाहिर तौर पे काफी मेहनत लगती है। 6 महीने की पूरी प्रक्रिया होती है, हलवा सेरेमनी होती है, पूरा वित्त मंत्रालय कटआउट होता है, बजट का जो पूरा प्रिंट आउट है वो वित्त मंत्रालय में ही प्रिंट होता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं हो। तो एक बहुत ज्यादा अग्नि परीक्षा से पूरा मंत्रालय, उनकी टीम गुजरती है और ये ऐतिहासिक क्षण होगा जब निर्मला सीतारमण के खिताब में कई फर्स्ट है। सबसे लंबी स्पीच भी निर्मला सीतारमण दे चुकी हैं। आपको याद हो 2020 में जब उनकी स्पीच ने अपने पुराने रिकॉर्ड को 2019 के तोड़ा था, तो अपने आप में एक लंबी पारी उन्होंने मोदी सरकार में खेली है और मोदी सरकार की 3.0 में भी वो अपने काफी कॉन्फिडेंट और अपने अंदाज में नजर आ रही है। अपने आप में विमेन एम्पावरमेंट की ये एक बहुत ही ज्यादा प्रखर और मजबूत तस्वीर पेश करती है नेहा। बिल्कुल, और अपने आप में कई सारे फर्स्ट यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए हैं। पहली महिला वित्त मंत्री जो 9वीं बार कंसेक्यूटिवली बजट को पेश करेंगी और लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचा है। माना जा रहा है कि इस बार उनका पार्ट बी जो है वो पार्ट ए से ज्यादा लंबा रहने वाला है। अमूमन ये नहीं देखा जाता है, पार्ट ए ज्यादा विस्तृत होता है, लेकिन इस बार ये फोटो अपॉर्चुनिटी अब से कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति भवन के भीतर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी तमाम टीम मेंबर्स, क्योंकि ये प्रक्रिया दरअसल एक दिन की नहीं है, प्रक्रिया कई सारे महीनों दिन रात एक करके उनकी टीम ये बजट फॉर्मुलेट करती है और ये वो बजट रेड टैप के साथ जो वित्त मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पोस्ट कर रही हैं। और बजट को लेकर तमाम कयास इस वक्त लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। हमारे हर निर्णय में राष्ट्र की प्रगति ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमारे सारे निर्णय ह्यूमन सेंट्रिक है। हमारी भूमिका, हमारी योजनाएं ह्यूमन सेंट्रिक है। हम टेक्नोलॉजी के साथ स्पर्धा भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को जरा भी कम नहीं आंकेंगे। तो रिफॉर्म एक्सप्रेस जो हमारे बजट प्रोग्राम का नाम भी है, उसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री ने किया है। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। और
केडिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केडिया जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जब दो टैक्स रजीम के तहत आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं और अब 3 स्लैब्स में सीमित कर दिया गया है, तो टैक्स रिफॉर्म्स तो हुए ही हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स भी हुए हैं, तो क्या इस बार कुछ स्कोप बचा है कि आप कंज्यूमर्स का एक्सपेंडिचर बढ़ा सके, उनकी जेब में ज्यादा पैसे दे सकें? कोई ऐसी उम्मीद की जाए, क्योंकि पिछले साल ही इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है। देखिए, इस बार जो इनकम टैक्स में जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट में, तो उसका बैकग्राउंड ये रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 अभी कुछ महीने पहले ही लागू हुआ है, एक्ट बना है और 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। जो चेंजेज एक्सपेक्टेड थे वो सारे के सारे उस एक्ट में ले लिए गए हैं, जो हमें मालूम है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए नहीं लगता है कि इनकम टैक्स एक्ट में इस बार कुछ चेंज किया जाएगा। इंडिविजुअल टैक्सेशन की जो 2 टैक्स रेजिम की बात आपने करी, न्यू टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम को इतना अट्रैक्टिव बना दिया गया है, 12 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगता, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, तो 12,75,000 सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अब पुरानी टैक्स रेजिम वेव ऑफ हो जाएगी? नहीं, पुरानी टैक्स रेजिम कंटिन्यू रहेगी, ऑप्शंस दिया जाएगा, क्योंकि बहुत जो पुराने हमारे करदाता हैं वो ये विश्वास करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाएं, टैक्स सेविंग हम करें, तो उनको ये स्कीम दी गई है कि अगर आपका टैक्स उसमें कम बनता है तो आप उसका फायदा लें। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो किसी भी हालत में न्यू टैक्स रेजिम में ही टैक्स कम बनेगा और सुओ मोटो पुरानी टैक्स रेजिम अपने आप अपनी सेल्फ मौत उसकी हो जाएगी, उसको बंद कर दिया जाएगा ड्यू कोर्स में। लेकिन इस बजट में ये एक्सपेक्टेड नहीं है।